मिटाने आए थे वो खुद ही इतिहास का गाल बन गए, ग्रास बन गए। वही यहाँ पर एंटोनॉफ के करीब हमें नजर आया, क्योंकि ये उन टैंकों के अवशेष है जो T-72 टैंक्स यहाँ पहुंचे थे एंटोनॉफ पर हमला करने के लिए, इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए। लेकिन आज उसके परकच्चे भी उड़े हुए हैं और पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुके हैं वो तमाम इलाके जहाँ पे हमला किया गया, जो हमला करने के लिए आए और इसे युद्ध कहते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध में कहा था, हिटलर को कहते हुए, आई फॉर एन आई कैन मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख को निकाल लिया जाएगा तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। वही स्थिति हमें यहाँ पे नजर आती है। मैं चाहूंगा कि मुकेश जी एक बार दिखाइए वो आर्टिलरी गन जिसके जरिए एंटोनॉफ को निशाना बनाया गया था रूस की सेना के द्वारा। उस आर्टिलरी शेल से ही एंटोनॉफ को निस्तेनाबूद किया गया, बर्बाद किया गया। और उस आर्टिलरी, टोड आर्टिलरी है ये, यानी इसे खींच कर लेके जाना होता है। और इस टोड आर्टिलरी की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि जो इतिहास को मिटाने आए थे, मारिया जिसे एंटोनॉफ 225 का निकनेम कहा जाता है, यानी सपना, जो इस सपने को तोड़ने आए थे, आज वो भी इतिहास बन चुके हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, ये देखिए, ये है वो शेल जिससे एंटोनॉफ को तोड़ा गया। इस तरीके के आर्टिलरी के बड़े बड़े शेल्स का इस्तेमाल किया गया और जो हैवी आर्टिलरी शेल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। कैलिबर आप देखिए कितना बड़ा कैलिबर है, जो मेरी हथेली से भी बड़ा है। इस कैलिबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था जब एंटोनॉफ को निस्तेनाबूद किया गया। ये शेल है, जो शेल इस टैंक के जरिए आए थे, और ये कैलिबर, हाई कैलिबर की वो गोलियां हैं जिसने एंटोनॉफ की हालत खत्म कर दी, उसे निस्तेनाबूद कर दिया, यानी यूक्रेन का सपना तोड़ दिया। सोचिए कि किस कदर यहाँ पर, और ऐसे कैलिबर की गोलियां सिर्फ एक नहीं है, ये देखिए कितनी सारी गोलियां तो मेरे हाथ में है। इसे धड़ाधड़, यानी जिसे कह देते हैं कि लगातार इस कैलिबर की गोलियों से फायरिंग की गई होगी और उसके जरिए एंटोनॉफ को निशाना बनाया गया। हालांकि अब वो भी खत्म हो चुके हैं, निस्तेनाबूद हो चुके हैं। और ये रॉकेट के खाली हिस्से, बहुत भारी रॉकेट है, इससे निशाना बनाया गया था एंटोनॉफ को, यानी यूक्रेन की सपने को। और वो है वो शानदार हवाई जहाज एंटोनॉफ 225, जो आज इस एयरपोर्ट पर दफन हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और एक तरीके से शमशान की शांति में खो चुका है। जिसमें 6 इंजन थे। एक ऐसा हवाई जहाज जो बहुत बड़ा हुआ करता था, एक ऐसा हवाई जहाज जो इंसान और इंसानियत के काम आया, एक ऐसा हवाई जहाज जिसने हिंदुस्तान में मेट्रो पहुंचाई। और जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया ग्रस्त थी तो वैक्सीन की सप्लाई में भी इसी हवाई जहाज ने बड़ा अहम रोल निभाया था। और ये तमाम वो अवशेष हैं उन गाड़ियों के जिन्होंने, बख्तरबंद गाड़ियों ने एंटोनॉफ पर निशाना साधा। और देखिए कि किस तरीके के हाई कैलिबर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था, वो स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है एंटोनॉफ का नज़ारा। वाकई ही रोमे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि मानवता का प्रतीक हुआ करता था, जिसे कई टुकड़ों में बांट दिया है। तो वो स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नजर आती है। और निश्चित तौर से हम आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, आप देखिए, जो टैंक्स हैं, जो हैवी आर्मर है, उसका इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद इस प्लेन को निशाना बनाया गया। और इस प्लेन को निशाना बनाने के लिए किस तरीके से टैंक्स का इस्तेमाल किया गया, उन टैंक्स को आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर जो निशाना था वो निशाना रखा गया एंटोनॉफ को, एंटोनॉफ के इंजन को, और सीधा निशाना बनाने की कोशिश इसके जरिए की गई थी। और अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो वह स्थिति पैदा करती है। और ये आप देखिए, ये अभी भी लोडेड है। ये जो बख्तरबंद है, ये जो टैंक है, ये लोडेड है, जिसका निशाने पर
इसके खत्म होने से पहले, यानी जो इसके अंदर बैठे हुए चालक होंगे उसके खत्म होने से पहले एंटोनॉफ था। एंटोनॉफ के अलावा दूसरा कोई निशाना नहीं था, क्योंकि एक बार आप किसी देश के सपने को तोड़ दें तो उसके बाद उस देश का लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये हमला जंग के शुरुआती दौर में ही किया गया था। एक बार स्थिति देखिए किस तरीके से रशियन टैंक की तोप, और तोप का निशाना क्या है? रशियन टैंक है ये, जिसमें वी बना हुआ है। वी का मतलब यहाँ पे विक्ट्री होता है, कई बार जेड साइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके निशाने पर क्या है? उसके निशाने पर है एंटोनॉफ का इंजन। सोचिए कि इंजन कितना विशाल है, कितना विकराल है कि इसमें मैं पूरा का पूरा खड़ा हो सकता हूँ। और इसके जो ब्लेड्स हैं ये कार्बन फाइबर के हैं, ये टाइटेनियम के हैं, जिसके एक ब्लेड की कीमत भी हजारों में लाखों में आती है। और ऐसे कितने सारे ब्लेड्स हैं, और ऐसे 6 इंजन लगाए गए थे। और साथ में देखिए टायर के जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 मतलब 40, कुल मिलाकर के 40 टायर इस भारी भरकम हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए लगते थे। और उन टायरों की हालत भी आप देख सकते हैं कि ऐसे 40 टायर लगते थे, जिसके बाद ये हवाई जहाज टेक ऑफ हो पाता था। अब वो शायद कभी उड़ान भर नहीं पाएगा, हमेशा लैंडेड रहेगा। और ये सपने को तोड़ने का जैसा है, क्योंकि मारिया, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये वो सपना है जो यूक्रेन की जनता ने देखा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली कार्गो हवाई जहाज होगा। और उसकी हालत आप इस तरीके से देख सकते हैं। और एक बार घुमा के देखिए शुरुआत से, मुकेश जी एक बार दिखाइए कि शुरुआत से जहाज कितना बड़ा था। यहाँ एंटोनॉफ की शुरुआत होती है, पीछे 2 बड़े बड़े फिन, दिशा को बदलने के लिए रडार सिस्टम, और इस रडार के पीछे से लेकर के आगे तक एक बहुत बड़ा, जिसे एक बार एक फ्रेम में लेने के लिए शायद हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इतना बड़ा हवाई जहाज, जिसके एक एक पंख की जो चौड़ाई है वो फुटबॉल फील्ड जितनी है। एक बार पंख को भी दिखा दीजिए, एक बार दिखाइए कि कितना बड़ा पंख था। इस विंग स्पैन के जरिए ही एंटोनॉफ 225 उड़ान भर पाता था। आप याद कीजिए, जब सन 2000 में दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान के कोलकाता के बाद पहला शहर था जहां पे मेट्रो की, आधुनिक मेट्रो की शुरुआत हुई थी। तब पहली मेट्रो ट्रेन इसी एंटोनॉफ के जरिए आई थी। जी हाँ, इसी एंटोनॉफ के जरिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहली मेट्रो की ट्रेन पहुंची थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में मेट्रो की क्रांति हुई थी। यानी मेट्रो की क्रांति का इतिहास भी एंटोनॉफ से जुड़ा हुआ है। और वो देखिए झंडे, जिसमें आपको भारत का तिरंगा भी नजर आएगा। ये वो तमाम देश है जहां पर कार्गो पहुंचाने के लिए अभी तक एंटोनॉफ का इस्तेमाल किया गया। इसमें स्वीडन, डेनमार्क, साउथ कोरिया, ब्राजील, मलेशिया, भारत, इंग्लैंड, स्पेन, जापान, डेनमार्क, ये तमाम वो देश हैं जिनके झंडे यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके बीच में देखिए भारत के, हमारे प्यारे भारत के तिरंगे झंडे को। तिरंगा झंडा इसलिए क्योंकि भारत ने भी इस हवाई जहाज का इस्तेमाल किया था जब इंपोर्टेड दिल्ली मेट्रो का पहली बोगी, पहली पूरी की पूरी 4 डब्बों की ट्रेन, सोचिए एक पूरी की पूरी 4 डब्बों की ट्रेन इसी एंटोनॉफ के जरिए पहुंची थी। पहली उड़ान 1989 दिसंबर का महीना 21 दिसंबर 1989 में भरी गई, जिसके ऊपर एक शटल, स्पेस शटल को रखा जाना था। प्राइमरी प्लान यही था, लेकिन जब रूस के टुकड़े हो गए तब ये यूक्रेन के पास आया और यूक्रेन ने उसके बाद उसे चेंज करके कार्गो प्लेन में तब्दील कर दिया। तो ये स्थिति थी एक एंटोनॉफ की, मारिया की, यूक्रेन के सपने की, जो सपना अब रूस की कार्यवाही के बाद, रूस के हमले के बाद चकनाचूर हो गया है, ध्वस्त हो गया है, बर्बाद हो गया।